करणी सेना के योद्धा उपेंद्र राणा का नया वीडियो आया सामने तो फिर तहलका मच गया। आगरा में पुलिस को चकमा देकर भागने वाले राणा साहब ने फिर खुलेआम धमकी दे डाली और देखिए अब की बार किसे अपनी राडार पर लिया। फेसबुक पर राणा साहब ने किया लाइव और फिर एक एक कर हर मुद्दे पर बात की। पुलिस को तो जमकर खरी खोटी सुनाई, तो वहीं सियासी हालातों को लेकर उपेंद्र ने जो कहा उसने फिर हंगामा खड़ा कर दिया। करीब 15 मिनट के लाइव में बार बार उपेंद्र राणा ने एक ही बात को दोहराया और जितनी बार दोहराया उतना ही हंगामा मच गया। पहले रामजीलाल सुमन, अखिलेश यादव और अब ये लोग। न करणी सेना पीछे हटने को तैयार और न प्रशासन अब मानने के लिए राजी। इस बात का मुकदमा, कौन सा मुकदमा? महाराणा प्रताप का बोर्ड का अनावरण करना इस देश में गुनाह है क्या? तो बाबर, अकबर, औरंगजेब के यहाँ पर बोर्ड लगेंगे क्या? मुझे ये बताएं, सरकार जवाब दे इस बात का, प्रशासन जवाब दे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हम एक आंदोलन भी करेंगे, सस्पेंड नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा और फिर देखेंगे हमें ना तो हमें वो आंदोलन करने की अनुमति लेनी है और ना हमने कुछ और करने की, उनके सस्पेंड के लिए हमें अनुमति लेनी है। ये तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। करणी सेना के उपेंद्र राणा बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। आगरा पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ जब से सख्ती का बर्ताव शुरू किया है उसके बाद से उपेंद्र राणा के निशाने पर अब आगरा पुलिस भी आ गई है। पहले रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव उपेंद्र राणा के निशाने पर थे और उपेंद्र राणा लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख और रामजीलाल सुमन को धमकियां दे रहे थे। अब आगरा पुलिस को लेकर उपेंद्र राणा बौखलाए दिखाई दे रहे हैं और बौखलाहट में धमकियों पर उतर आए हैं। एक और नया वीडियो उन्होंने जारी किया है। फेसबुक पर उन्होंने लाइव किया और लाइव करते हुए पुलिस को सीधे सीधे धमका दिया और कहा कि जब तक सस्पेंड नहीं करवा दिया जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन के सहारे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उपेंद्र राणा ने आगरा पुलिस को लेकर क्या कुछ कहा और जिन पुलिस कर्मियों ने उनके समर्थकों के साथ थोड़ी सख्ती बरती है उनको लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं निकलने के बाद में जब 5 मिनट 10 मिनट हो गई, फिर हमारे भाइयों पर उन्होंने जो है कि लाठीचार्ज कर दिया। जब उनका मारा उन लोगों ने तो मेरे आगे मारते ना, जब इतना ही वो था तो, या मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर पता लगता। और अभी भी पता लगेगा तुम लोगों ने। जो सबसे ज्यादा चोट आई है वो हमारे, मेरे साथ, मेरे स्टाफ के, मेरे पास काम करने वाले, मेरे पास रहने वाले मेरे 2 भाइयों को जो चोट लगी है, ठीक है, उनका हम जो है अभी जिन जिन लोगों ने उनको चोट मारी है, उनको जो भी लोग हैं प्रशासनिक, उनके भी हम नाम जानते हैं, बाई नेम उनके एफआईआर करवाएंगे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हम एक आंदोलन भी करेंगे, सस्पेंड नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा और फिर देखेंगे हमें ना तो हमें वो आंदोलन करने की अनुमति लेनी है और ना हमने कुछ और करने की, उनके सस्पेंड के लिए हमें अनुमति लेनी है। ये तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और मेरा यही आदत रही मेरी शुरू से लेकर आखिर तक, जो अपन ने बोल दिया वो अपन ने करा है, मैं वही करता हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई रोक सकता, ना कोई मुझे डांट सकता और ना मुझे कोई, मेरे ऊपर ऐसा कोई माई का लाल इस पे पैदा ही नहीं हुआ जो हमारा नकेल डाल दे। तो करणी सेना के ये उपेंद्र राणा हैं जो 14 तारीख को आगरा गए थे और आगरा पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची, इनके कार्यक्रम में पहुंची, तो ये वहां से भाग खड़े हुए थे। उसके बाद जमकर इन्हें सोशल मीडिया पर इनके विरोधियों ने ट्रोल किया था और पुलिस की तरफ से लगातार तब से शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बाद उपेंद्र राणा नाराज नजर आ रहे हैं। 14 तारीख को वो क्यों चले गए थे और पुलिस के आने से पहले उन्होंने क्यों वहां से जाना ही उचित समझा था, इस मामले पर भी उन्होंने अपनी सफाई दी और क्या कहा, आप खुद सुनिए। महाराणा प्रताप का बोर्ड का अनावरण करना इस देश में गुनाह है क्या? तो बाबर, अकबर, औरंगजेब के यहाँ पर बोर्ड लगेंगे क्या? मुझे ये बताएं, सरकार जवाब दे इस बात का, प्रशासन जवाब दे और जो समाज के जो नेता हैं, दूसरे समाज जो और भी नेता हैं, वो सब जवाब दे। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, भगवान परशुराम का, भगवान श्री राम के अगर बोर्ड इस देश में, अगर उनकी प्रतिमाएं, उनके अनावरण नहीं होंगे तो क्या औरंगजेब, बाबर, अकबर के होंगे क्या? यहाँ पर किसके होंगे? इन गांव का बोर्ड का अनावरण की जरूरत किसको पड़ती, मुझे ये समझ में नहीं आती। 2 फुट का बोर्ड था वो लोहे का, उसके लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है क्या? जब मैंने कह दिया कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा, आपने जानबूझ के दंगा किया, फिर वहां पर प्रशासन मुझे बोला कि आपको हमने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, वहां चलिए, ये करिए, थाने क्या, किस प्रकार चलिए? मगा कौन सा लिखित में आपने, किसी ने आपको लिखित में दिया है? कौन सा कर दिया? मैं नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल गया।
तो उकिंदर राणा ने सोशल मीडिया पर करीब 15 मिनट का लाइव किया है और इस लाइव में उकिंदर राणा ने जमकर आगरा पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर महाराणा प्रताप के बोर्ड नहीं लगेंगे तो क्या औरंगजेब और बाबर के बोर्ड लगेंगे, और अगर ऐसा किया जाएगा तो इसे करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो निजी कार्यक्रम थे। अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होते तो उसकी अनुमति ली जाती, लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उकिंदर राणा के ये नए वीडियो जब से सामने आए हैं उसके बाद से एक बार फिर सियासत में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है और एक बार फिर सनसनी देखने को मिल रही है। उकिंदर राणा लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पहले भी जारी कर रहे थे और अब एक बार फिर जो वीडियो जारी किया है उससे तहलका मचा रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें पुलिस क्या अपना एक्शन लेती है और उकिंदर राणा ने जो धमकी दी है उसमें वो कितने सफल साबित होते हैं वो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अपनी अपनी दलील दी जा रही है। प्रशासन उकिंदर राणा से अब खफा दिखाई दे रहा है और उकिंदर राणा दावा कर रहे हैं कि हमने कभी कानून व्यवस्था को तोड़ा ही नहीं। देखना यह है कि आने वाले वक्त में इसमें क्या नया अपडेट निकल कर सामने आता है।